हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8वीं का अध्याय 4 प्रश्नावली 4.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, जिसमें मान रखने के बाद हम लोग कैसे उसका सत्यापित कर सकते हैं, उसको जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्न लिखा हुआ है कि x प्लस वाई और 3y प्लस 4x का आपस में गुना कीजिए एवं नीचे दिए गए मानों के लिए सत्यापन कीजिए। पहला जो क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू 2 रखना है, y इक्वल टू -1 और दूसरा में दिया है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको गुना करना है। तो हम लोग यहाँ पे गुना करने से पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला काम जो होता है हम लोग का वो है हल और दिया है लिखना, ठीक ना, ये आप लोग जानते हैं। अब हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जो मान दिया गया है इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए देखिए, ठीक ना, मैं बराबर साइड में देके यहाँ पे गुना करूँगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पहला पद के साथ इन दोनों को कोष्टक रूप में बिठाएंगे, दूसरा जो पद है। तो यहाँ पे हो जाएगा x 3y प्लस 4x हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पद इसमें क्या है, देखिए y है, y के साथ फिर इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं, प्लस y के साथ फिर इन दोनों को नोट करेंगे 3y प्लस 4x। अब उसके बाद हम लोग गुना करेंगे इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, देखिए x और 3y गुना होगा तो हो जाएगा 3xy। फिर प्लस का यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस का प्लस, x और 4x का गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर। आप जब कोष्टक के बाहर कोई संख्या से गुना करते हैं, आपको चेक करना है कि बारी बारी से आप पहला पद के साथ फिर दूसरा पद के साथ गुना कर रहे हैं कि नहीं, आपको चेक करना है। फिर प्लस का प्लस, फिर y के साथ 3y का गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y का स्क्वायर। फिर इस y के साथ 4x का गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4xy। यहाँ तक बहुत सिंपल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3xy और xy कितने जगह पे, देखिए 2 जगह पे है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7xy और यहाँ पे 4x का स्क्वायर और 3y का स्क्वायर। ये तीनों आपस में गुना नहीं हो सकता, जुड़ सकता, ना तो भाग हो सकता है, क्योंकि ये सब अलग अलग जाति के, ठीक ना। सहजाति होने से आपस में जुड़ सकता था या फिर घट सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे xy है, बाकी कहीं पे नहीं है। यहाँ पे x स्क्वायर है और कहीं पर भी इस लाइन में x स्क्वायर या फिर y स्क्वायर नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का हल करना। तो इन दोनों को गुना करके कितना आया, इतना आया है। तो हम लोग देखिए जिसको गुना करके आया उसको भी इसके इक्वल में यहाँ पे सामने लिख सकते हैं, इसको भी, ठीक ना। तो इस प्रश्न को भी हम लोग नीचे इस प्रकार से नोट करते करते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमको बोला गया कि गुना कीजिए, गुना हम लोग कर चुके हैं। इस प्रश्न को गुना करने के बाद ये हमारा उत्तर आ चुका है। तो हम लोग को बोले कि उत्तर आने के बाद दिए गए मानों के लिए सत्यापन कीजिए। तो मान क्या दिया है, इसमें मान दिया है x इक्वल टू 2 और दूसरे तरफ दिया है देखिए y इक्वल टू -1 रखने पर, ठीक ना। ऐसा हम लोग लिख लेंगे। ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हमको चेक करना है कि इसके ये जो प्रश्न है जिसको गुना करके जो उत्तर आया है, तो उस प्रश्न में ये मान, दोनों मान को रखने के बाद जो आंसर आएगा और उत्तर में भी ये x और y के साथ इन दोनों मान को रखने के बाद इसमें भी वही उत्तर आएगा कि अलग आएगा। तो अगर एक समान आया तो सत्यापित हो जाएगा, और अगर अलग अलग आया तो इसका मतलब ये गलत होगा, ये मान जो है सही नहीं होगा इसके लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे चलिए रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे x की जगह पे 2 रखना है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, कोष्टक प्लस का प्लस, y की जगह क्या रखना है -1, तो -1 रखिए कोष्टक देके, और फिर एक कोष्टक। अब देखिए एक जैसा 2 कोष्टक नहीं देना है हमको। जब बीच में छोटा कोष्टक आ जाएगा तो हमको साइड में बड़ा कोष्टक का उपयोग करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम लोग y की जगह -1 रखेंगे तो छोटा कोष्टक देना ही पड़ेगा। तो पहले से ही ये समझदारी के बाद आपको धीरे धीरे आप लोग समझने लगेंगे कि कब हम लोग को छोटा कोष्टक देना है और कब बड़े कोष्टक का उपयोग करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का 3, y की जगह y का मान हो जाएगा -1, प्लस का प्लस, 4 की जगह 4 होगा, और x की जगह x का मान कितना है, 2 रखना है, तो यहाँ पे 2 रखिए। कोष्टक में या फिर गुना के रूप में भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे देखिए देख देख के खाली मान लग दिया, x की जगह x का मान, y की जगह y का मान, 3 की जगह 3, y की जगह y का मान, प्लस का प्लस, 4 का 4, x की जगह x का मान। आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग आखिरी तक। तो इक्वल का इक्वल, फिर 7 का 7, ठीक है। उसके बाद x की जगह x का मान कितना है 2, y का मान कितना है -1, प्लस का प्लस, फिर 4 का 4, x की जगह x का मान 2, क्योंकि x का घात 2 है इसलिए इसका घात भी 2 होगा, प्लस का प्लस, 3 का 3, y की जगह y का मान -1 का स्क्वायर होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों को अगर हम लोग, ठीक ना, यहाँ पे इम्प्लाइज का निशान देना चाहिए हमको।
अब हम लोग देखेंगे 2 और यहाँ पे -1 +1 प्लस माइनस में माइनस होगा, तो फिर 2 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, या फिर आप स्टेप को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप 2 लिखिए, प्लस माइनस में माइनस, 1 का 1, कोष्टक बंद। फिर दूसरे कोष्टक में 3 और -1 का गुना करेंगे तो -3 आएगा, प्लस का प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बराबर का बराबर। यहाँ पे 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 होगा, और -1 है इसलिए माइनस का माइनस, 7 दूनी 14 और 14 एकम 14 होगा, और -1 का -1, प्लस का प्लस 4 का 4 होगा, और 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, प्लस 3 का 3 होगा, और 1 को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस में प्लस, 1 एकम 1 होगा, 1 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। बहुत सिंपल है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से ठीक है ना, मैं ऊपर बनाता हूँ, फिर नीचे अगर आप लोगों को दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं ऊपर इसको यहाँ पे नोट करूँगा अभी। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा। फिर ये कोष्टक ऐसे बना देते हैं। फिर दूसरा कोष्टक में देखिए -3 और +8, तो प्लस माइनस में माइनस होगा, 8 में 3 घटेगा तो 5 बचेगा यहाँ पे, वो भी प्लस में। फिर बराबर का बराबर। फिर देखिए -14 और यहाँ पे लिखा है, देखिए -14 लिखा है। फिर यहाँ पे 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और +3। फिर यहाँ पे देखेंगे कि 5 एकम कितना होगा 5, और यहाँ पे -14 और 16 इन दोनों को घटाएंगे, माइनस प्लस में माइनस होगा, 16 में 14 घटेगा तो 2 बचेगा, और 3 का 3, तो 2 और 3 इधर भी कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे 5, और यहाँ पे भी कितना आया 5। मतलब जो हम लोग प्रश्न है, देखिए हमारा जो प्रश्न था उस प्रश्न में भी x का मान 2 और y का मान -1 रखने के बाद जो आंसर आया है कितना 5 आया है। उसी प्रकार जो उत्तर था, ठीक ना, ये जो हमारा उत्तर था, इस उत्तर में भी हम लोग क्या किए, x की जगह 2 y की जगह -1 रखे। तो धीरे धीरे सॉल्व करते करते देखिए इसका मान भी कितना है 5। तो प्रश्न और उत्तर का दोनों मान एक समान आया। इससे ये सत्यापित हो गया कि x = 2 और y = -1 के लिए ये जो हम लोग समीकरण लिखे थे, जो प्रश्न हम लोग हल किए थे, ये क्या है सत्य है। तो इस प्रकार आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न बनाएंगे। इसी का जो दूसरा प्रश्न छूट गया है उसको हम लोग बना के देखेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग दूसरा प्रश्न हल करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन डाल देता हूँ इसमें, और यहाँ पे हल लिखना है आपको, हल और दिया है नोट करना है। अब इसके लिए भी आपको देखिए सेम वही प्रश्न को फिर लिखना है। फिर यहाँ तक हल एक समान होगा। यहाँ पे खाली x का और y का मान जो हम लोग रखे थे, ठीक ना, ये मान थोड़ा सा भी चेंज होगा, क्योंकि दूसरा नंबर पॉइंट आप लोग देख ही पा रहे होंगे जिसमें x का मान क्या रखने बोले हैं, देखिए 1 और y का मान 0 रखना है। तो फिर वही प्रश्न को गुना करेंगे तो वही आएगा। खाली x की जगह यहाँ पे 1 रखना है और y की जगह 0 रखना है। तो इसमें फिर 0 रखिए, x की जगह क्या रखिए 1 रखिए, y की जगह 0, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट के अंदर 3, y की जगह 0 प्लस 4, 1 x की जगह 1 इक्वल 7 का 7, x की जगह 1, y की जगह 0, फिर प्लस का प्लस 4 का 4, x की जगह x का मान कितना होगा 1, क्योंकि x का घात 2 है इसलिए 1 का घात भी 2, प्लस का प्लस 3 का 3, y के यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 3 और 0 का 0 हो जाएगा, 4 एकम 4 होगा। फिर 7, 1 और 0 को गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 4 का 4 होगा, 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 आएगा, और 4 एकम 4, 3 के साथ 0 का गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर 4 के साथ 0 को जोड़ देंगे तो 4 आएगा, और 1 के साथ गुना करेंगे 4 एकम 4 ही प्राप्त होगा, और यहाँ पे इन दोनों सभी को जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। तो इस प्रकार ये बहुत आसानी से प्रूफ हो चुका है। मेरे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।